स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज एनालायझर न्यूज, एनालायझर न्यूज। नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, रहने वाला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र का एक मराठी व्यक्ति जिसे अपनी भाषा, प्रांत, इस पर बड़ा अभिमान है, गर्व है और मैं गर्व से कहता हूं मैं मराठी हूं। फिर भी मेरे राष्ट्र के लोगों तक मेरे विचार पहुंचे, इसलिए हिंदी में बात करता हूं। आजकल महाराष्ट्र में हिंदी में बात करने पर जूते पड़ रहे हैं, मार खा रहे हैं। मुझे डर यह है कि मैं भी बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत ही छोटा आदमी हूं, एक मामूली यूट्यूबर, जस्ट अ ब्लडी यूट्यूबर, तो मुझे भी मारा जा सकता है। बड़ा आदमी तो कोई मार नहीं खाता ना भाई। सलमान खान हिंदी में बात करता है तो उससे उसे कोई हाथ भी नहीं लगाता। आमिर खान हिंदी में बात करता है तो उसे कोई हाथ भी नहीं लगाता। जावेद अख्तर साहब को तो स्टेज पर ले जाकर हिंदी में उनकी कविताएं सुनी जाती है, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। बड़े बड़े अदानी अंबानी के साथ इनके संबंध रहते हैं, वह भी हिंदी में बात करते हैं तो उन्हें भी कोई कुछ नहीं कहता। महाराष्ट्र के महान नेता के महान पोते अदानी का ड्राइवर भी बन जाते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जब कोई मामूली वॉचमैन, सेल्समैन, रेडी चलाने वाला, कहीं किसी कंपनी में 15-20 हजार की नौकरी करने वाला, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने वाला जब हिंदी में बात करता है और मुझे मराठी नहीं आती, मैं समझ नहीं सकता या बोल नहीं पाता, ऐसा कहा जाता है तो उसे पीटा जाता है। डर तो लगता है ना भाई। मैं भी उनके जैसा ही एक मामूली आदमी, बस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं डालता हूं, लेकिन आपके कानों में शब्द तो डाल देता हूं। मैं कुछ बेचता नहीं हूं, लेकिन आपके साथ रोज बोलता तो हूं। आपने मेरा सुना तो 4 पैसे मुझे मिल भी जाते हैं। तो एक मामूली आदमी हूं, इसलिए हिंदी में बात करते हुए डरने लगता था। लेकिन अब डर खत्म हो गया है। डर के आगे जीत है, क्योंकि जो मारने वाले थे ना, वही हिंदी में बात करते हैं। खास करके जब सलमान भाई, रईस भाई, ये भाई, वो भाई से बात करनी होती है ना, तो लोग हिंदी में ही बोलते हैं। शिवसेना यूबीटी के, ये जरा स्पष्टतापूर्ण तरीके से बताना चाहिए, एक विधायक है जो उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार भी है, जिनका नाम है वरुण सरदेसाई। वो मराठी में बोलते बोलते अचानक किसी रईस भाई नाम के विधायक को उद्देशित कर हिंदी में बोलना शुरू कर देते हैं। तो उनकी ये हिंदी सभागार में चल जाती है, जरा सुन लीजिए। राजकारणाची उलथापालथ झाली, 4 पक्षाचे 8 पक्ष झाले, वेगवेगळी समीकरणं जुडली गेली, पण 2017 साल से रईस भाई जो अधिकारी थे ना, 2017 से, तभी कौन था पावर में? शिवसेना यूनाइटेड, बीजेपी। उसके बाद आया महाविकास आघाड़ी, उसके बाद आए शिंदे साहब, अजीत दादा, और ये पहले अजीत दादा भी नहीं थे, शिंदे साहब और बीजेपी, उसके बाद अजीत दादा ज्वाइन हुए, अब ये 3 आए। एवढी वेगवेगळी समीकरण होऊन 3 अधिकारी जे SRA चे डिसिजन मेकिंग आहेत। सुना, रईस भाई के साथ बोलना था ना, तो रईस भाई की हिंदी ने चलती है, बाकी लोगों के साथ हिंदी नहीं चलती है। ये मराठी का नहीं है भैया, ये शायद मुसलमान का है, इसलिए रईस भाई के साथ की गई बातें इन्हें बड़ी प्यारी लगती है और वो हिंदी में बात करना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, जब सभागार में आप बोलने लगते हो, मराठी की दुहाई देने लगते हो और बीच में न जाने कितनी बार हिंदी भाषा का प्रयोग करते हो। अब ये दूसरा कोई नहीं कर रहा है, उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे विधायक बन बैठे हैं और वही विधायक जी हिंदी में शेरो शायरी कर रहे हैं। एक गोष्ट त्याच्यात काही केलं त्या चड्डी बनवून गँगनी कुठे जाऊन बुक्का मारतात, कुठे जाऊन काही करतात, तर काय करतात ते मग येऊन, कारण त्यांच्यावर कारवाई तर होत नाही,
ते काय बोलतात, मुख्यमंत्री महोदय येऊन सांगतात की पहली गल है की सारी गलती मेरी नहीं. काय बोलतात ते की पहली गल है की सारी गलती मेरी नहीं, चल जी है भी तो क्या मैं तेरी नहीं. आणि मग मुख्यमंत्री कारवाई करू शकत नाहीत. ये सुने आपने, आदित्य की पूरी शेरो शायरी मैंने सुना दी आपको. अब मुझे बताइए, वरुण और आदित्य महाराष्ट्र की विधानसभा में मराठी बोलते बोलते हिंदी में बात कर सकते हैं, हिंदी को भी आगे ले आ सकते हैं. वहां रास्ते पर खड़े लोगों को क्यों भाई पीटा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, उनके साथ ये सब क्यों किया जा रहा है? राज का बेटा हिंदी में ऐसे लिख सकता है और यही बातें राज ठाकरे हिंदी मीडिया को इंटरव्यू में भी बोल सकते हैं. आदित्य ठाकरे हिंदी में बोलते हैं, वरुण सरदेसाई हिंदी में बोलते हैं. हाँ, उद्धव ठाकरे की हिंदी थोड़ी हमारी जैसी आधी कच्ची आधी पक्की है, तो वो हिंदी में बात करते करते कतराते हैं. लेकिन जब हिंदुओं के बारे में आप बात करते हैं तो मराठी का आग्रह कहते हैं. वही बात आप भेंडी बाजार में जाकर मुसलमानों से क्यों नहीं करते? यही बात तो नीतीश राणे पूछते हैं ना. अगर मराठी का इतना ही कंपलसरी करने का आपका इरादा है, आपकी भावनाएं हैं, तो जहां मराठी पढ़ाई नहीं जाती वहां पढ़ाने का आग्रह क्यों नहीं किया जाता? सारे मदरसे, स्कूल, यहां पर मराठी कंपलसरी की जा सकती है, आवश्यक भाषा में मराठी का प्रयोग किया जा सकता है. मुझे लगता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे को मराठी कंपलसरी करने की बात मदरसों में भी की जानी चाहिए, और यही बात नीतीश राणे ने भी उठाई है. जरा सुन लीजिए. को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है. अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है. महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहां उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा. काय कहे. अब इन सब बातों को सुनकर आपको क्या लगता है, इनका मराठी प्रेम असली है या नकली? हिंदी का आधार लिए बिना ये बात ही नहीं कर सकते क्या? क्या मुसलमानों के साथ बात करते वक्त हिंदी का प्रयोग करना आवश्यक होता है? हिंदू जब बात करे तो उसे भले ही मराठी समझे ना समझे, उसे मराठी में बोलना ही चाहिए. इन सारी बातों को ये शिवसेना यूबीटी वाले कब समझेंगे? जब समझेंगे तभी हमारे लिए अच्छा होगा. नमस्ते.